जो यार लोग कहते हैं ये राफदी हो गया, ये गुमराह हो गया, ये शिया हो गया, मैं एक सवाल करता हूं, चलो हम बन गए शिया, इमाम अबू हनीफा तो सुन्नी है ना, साथ देना आपने मेरा। ये मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं लाइव जा रही है, मेरी तरफ से बाहर निकल के ऐलान कर दे, किसी को मेरी गुफ्तगू का एक हवाला भी चाहिए, यह भी नहीं कहना घर जाके देख लेना, इधर ही दिखा के जाऊंगा। मरने से पहले मुसलमान कर ले गौर, मरने से पहले मुसलमान कर ले गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं, हम तो हैदरी है। हैदरी होता ही वो है जो मैदान में खड़ा रहे। जिसका तल्लक हैदर के साथ है वो करार से फैद लेते हैं, फर्रार से नहीं। मेरी गुफ्तगू किसी को मसला हो, इमाम अबू हनीफा हमारे यहां अहले सुन्नत में उनको कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी यार, देवबंदियों के भी इमाम, सुन्नियों, रिजवियों, बरेलवियों के। ये रिजवी अहमद रजा साहब से है, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं ना, रिजवी आप भी तो हैं ना, आप तो इमाम मासूम की वजह से है ना। ये अहमद रजा खान बरेली शरीफ वाले, उनकी निस्बत से हैं रिजवी। रिजवी भी मानते, बरेलवी भी मानते, सुन्नी भी, देवबंदी भी इमाम अबू हनीफा को पता नहीं कैसा मानते हैं। वो तो फरमाते हैं लौलम सनतान हालाका नुमान, वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, अगर उनके मुसल्ले ना बिछाए होते, उनके सहन में झाड़ू ना लगाए होते दाढ़ी से, उनके लोटे ना भरे होते, तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। कोई उनसे पूछता कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहते थे 2 साल। लोग कहते क्यों मजाक करते, वो कहते मेरी उम्र ही वो है जो हजूर के शहजादों की नौकरी में गुजर गई। ये जो फिका है ना, फिका हनफी, ये उनकी फिका नहीं, वो मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ये उनके शागिर्दों ने मरतब की है, उनकी नहीं। उनका तो जनाजा जेल से निकला है, नहीं समझ रहे। वक्त की जो हुकूमत थी वो चाहती थी कि इमाम के खिलाफ बयान दो, तुम्हें चीफ जस्टिस बना देते, तुझे मुफ्ती आजम बना देते। आपने फरमाया मैं थूकता हूं उस ओहदे पे जो अहले बैत अतहार के हसद और बुग़्ज़ में मुझे मिले। जनाजा जेल से निकला है सुन्नियों, मुझे बताओ फिर अबू हनीफा सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए? इमाम मालिक जो थे ये सुन्नियों के दूसरे फिक्र के बड़े इमाम माने जाते हैं। वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे, पाक बीबी की अफजलियत के कायल थे, उनको कोड़े लगाए गए, वो राफदी हो गए कि वो भी सुन्नी रहे। इमाम अहमद बिन हंबल, ये पूरी सुन्नियत जिस सतून पे खड़ी है ना, सुन्नियत की इमारत, उस सतून का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। हमारे यहां शेखैन, इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं शेखैन। जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। एक और उनकी निस्बत बताता हूं, हमारे यहां अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तसव्वुफ में बड़ा बुलंद मुकाम है। जो उनके इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत की इमारत से इमाम अहमद बिन हंबल को निकाल दूं ना, सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। आज तुझे बताऊं इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा क्या है। इमाम अहमद बिन हंबल अली के पहले नंबर वाले थे, चौथे नंबर वाले नहीं थे। अब मैं पूछता हूं, इमाम अहमद बिन हंबल ये अकीदा रख के वो तो सुन्नी रहे कि वो भी राफजी हो गए। इमाम शाफी सुन्नियों के चौथे फिक्र के इमाम। जाएं जरा मिस्र जाएं, सऊदी अरब जाएं, इमाम शाफी का नाम लें, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका देंगे। इमाम शाफी ने लिखा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। आप लिखा है हुजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में कंपल्सरी कर दिया है, फर्ज कर दिया है, वाजिब कर दिया है। आपकी अज़मत के लिए इतना ही काफी है।
अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दुरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मारता है। जुमला सुनिएगा, जब आपने ये लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की तोपों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी, शाफी भी गुमराह हो गया, शिया हो गया, राफदी हो गया। आपने फिर जवाब दिया, इनकान रिफ्दन अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफिद। आप लिखा अगर अली की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया और राफदी, तो दोनों जहां सुन ले जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफदी पैदा ही नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं यार, ऐसा कीदा रख के मौलवी साहब इमाम शाफी भी सुन्नी रहे कि शिया हो गए? ये दाता गंजबक चलिए जवेरी यार, वो यार आपके लाहौर के पक्के सुन्नी है ना, बोले हैं, पढ़े उनकी कशफल मजूब। लिखते हैं दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। ओए होए होए यारो, वो सुन्नी रहे, ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो पक्के सुन्नी है ना। और मौलवी उनको जरा पढ़ मार तो सही। वो लिखते हैं शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। गाली मुक गई। वो कहते हैं सारे का सारा दीन ही हुसैन इब्ने अली, दीन को पनाह देने वाले, सहारा देने वाले, दीन की बुनियाद, फाउंडेशन, आगाज, ओरिजिन, मब्दा, जड़, रूट, बिगिनिंग हुसैन इब्ने अली। यारो वो ये अकीदा रख के सुन्नी रहे। अच्छा, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अल हदीस हो, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े उसकी तकरीरें पूरी नहीं होती। पता नहीं मौलवी साहब को ये शेर क्यों नजर नहीं आता, यहां आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल ने मोटा करके लिखा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुरा भी है।